तो दोस्तों आज जन्माष्टमी का शुभ अवसर है और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पे हम कृष्ण के बारे में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। सत्य से जुड़ी कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद 90% लोगों को नहीं पता होता है। जैसे कि ज़्यादातर लोगों को यह पता होता है कि कृष्ण राम के अवतार थे और राम श्री विष्णु के अवतार थे। ठीक है भाई साहब, तो मैं इसी से रिलेटेड एक बात कहना चाहूँगा कि भाई साहब ये जो है सरासर गलत और झूठ फैलाया जाता है कि कृष्ण राम के अवतार थे, क्योंकि कृष्ण का दूसरा जन्म था। यह तो सत्य है क्योंकि कृष्ण ने स्वयं इस बात को मेंशन किया था अपने समय में, स्वयं लिखवाया था उन्होंने अपनी हिस्ट्री में कि उनका पिछला जन्म किस तरीके से था और पिछली जन्म की कौन कौन सी बातें उनको याद थी। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कृष्ण का पिछला जन्म जहाँ से शुरुआत होता है, उनका जो बोध हुआ था, जो याद हुआ था, वो कुछ इस प्रकार था कि पिछले जन्म में वो अपनी पूरी ज़िंदगी जी चुके थे, अपनी ज़िंदगी के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे थे, यानी कि ये कह सकते हैं आपकी मृत्यु होने वाली थी। मृत्यु होने से कुछ क्षण पहले की बात है। तो कृष्ण सोच रहे थे, मतलब पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ, उनके पिछले जन्म में वो सोच रहे थे कि उन्होंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी सुख नहीं भोगा है और ऊपर वाले से शिकायत कर रहे थे। नॉर्मली आपको बताऊं कि 100 के 100% लोग ऐसे होंगे जिनको जब उनकी मन की बातें पूरी नहीं होती या बार बार अच्छा करने पे उनके साथ अच्छा नहीं होता, तो इस तरीके की भावनाएं जो हैं उनके मन में आता है और उनका जो है ना दिमाग कुछ इस तरीके से बात करता है, जैसे हम परमात्मा से या ईश्वर से बात करते हैं, मन से बात करते हैं उनसे कि मैंने आखिर ऐसा क्या किया है। तो इसी तरीके से कृष्ण जो है अपने अंतिम पड़ाव पे बात कर रहे थे अपने पिछले जन्म में कि इस जन्म में तो मैंने किसी भी प्रकार का कोई सा भी सुख नहीं भोगा है, लेकिन अगले जन्म में ये बहुत ही ख़ास बात है जिसे ध्यान देने वाली बात है कि वहाँ पे कृष्ण ने एक संकल्प ले लिया था कि लेकिन अगले जन्म में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से जी के दिखाऊंगा और जो भी जीवन के अंदर खुशियाँ या सुख चाहिए उन सारे ही सुखों को मैं भोग कर दिखाऊंगा। इसके लिए चाहे परमात्मा स्वयं मेरे सामने बाधा बनकर क्यों ना खड़े हो जाएं। ये समझ लो एक संकल्प हो गया था उनके पिछले जन्म में, जब उनको याद आया था इस बात का कि उनके जीवन के अंदर जितनी कठिनाइयाँ आती हैं उसका कारण क्या है। तो उनको यह पता चला कि यह उनके संकल्प का कारण है कि प्रकृति बार बार उनको ऐसे रास्ते पे खड़े कर देती है ले जाके, जहाँ पे उनके पास ऑप्शन बहुत कम बचता है, करो या मरो वाली स्थिति उनके साथ हो जाती है। जैसे कि आपको इसमें से सबसे पहला इस संकल्प का जो पहला कड़ी है वो यहीं से जुड़ जाता है कि जब कृष्ण का जन्म हुआ था, जन्म से पहले ही उनका मृत्यु का प्रबंध हो चुका था, आप जानते हैं। लेकिन उन्होंने जो है संकल्प लिया था, संकल्प के कारण देखिए कि परमात्मा भी कैसे कैसे खेल दिखाता है कि संकल्प के कारण और उनके अंदर जो जज्बा था कि नहीं मैं फिर भी करके दिखाऊंगा, तो परमात्मा भी संकल्पों के सामने थोड़े से जो है रास्ता बना देते हैं, क्योंकि आपका संकल्प अगर पूरे नहीं कर पाओगे तो फिर परमात्मा को कैसे मानोगे आप। परमात्मा को मानने के लिए तो कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, आपके पास पता होना चाहिए। संकल्पों से पता चलता है कि परमात्मा हमें कठिनाइयाँ देता है और हमें सफलता भी देता है, पर अगर हम अपनी पूरी कोशिश करें तो हमें सफलता ज़रूर मिलता है। तो ये पहला पड़ाव था कि उनकी जीवन पे खतरा उनके पैदा होते ही हो गया। उसके बाद कंस ने कितनी बार कोशिश किया कृष्ण को मारने की। तो ये जो दोस्तों मेन कहानी क्या है कि इस तरीके की कहानी थी उनके लाइफ के अंदर जो है। जब उनको याद आया था अपना पिछला जन्म, तो उन्होंने खुद अपने इतिहास में या अपनी कहानी में इस बात को मेंशन करवाया था। पर हमें और आपको क्या परोसा जाता है? यह परोसा जाता है कि कृष्ण राम के अवतार थे, राम श्री विष्णु के अवतार थे। अब दोस्तों इन बातों पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जिस तरीके के थॉट ये लोग रखते हैं या जिस तरीके की भी, मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं ये ग्रंथ में लिखी है। आप एक छोटा सा क्वेश्चन है भाई, ये ग्रंथ किसने और कब लिखी है?
अगर कोई किसी तरीके की बात इस तरीके से करता है तो आपको पता चल जाएगा कि किसी की काल्पनिक है या सत्य घटना पे आधारित है। जैसे महाभारत, अगर महाभारत की बात करें तो कृष्ण एक स्वयं राजा थे और ये एक हिस्ट्रिकल कहानी है, और हिस्ट्रिकल कहानी पे जो है ना गुंजाइश बहुत कम रह जाती हैं शक करने की, क्योंकि अगर राजा अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखवा रहा हो तो आप उसमें गुंजाइश है कि आप उस पर शक कर सकते हैं। पर जिस राजा ने अपने बारे में इतना कुछ लिखवाया जो कोई भी राजा नहीं लिखवा सकता, उनकी वास्तविक जो कहानी है उसके अंदर, उसमें आपको कहीं से भी कहीं तक छोटा सा भी शक नहीं होगा। थोड़ी बहुत ऐसी बातें होंगी जिन पे हो तो अलग बात है यार, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं 100% सही अभी तक तो रही भी नहीं होगी, ऐसा भी हो सकता है। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि कृष्ण का फॉलोवर बने, मैं कह रहा हूँ कृष्ण का फॉलोवर बने, कृष्ण को फॉलो करें। कृष्ण ने जो अपने लाइफ में जिस तरीके का काम किया है उस तरीके का काम करें, तभी आपका बेड़ा पार हो सकता है। अदरवाइज़ यदि आप चाहते हैं, आप सोचते हैं कि भाई मैं कृष्ण का पूजा करूंगा तो मेरा बेड़ा पार लग जाएगा, तो भाई साहब यह एक बिल्कुल कह रहा हूँ 100% जिसे कहता हूँ ना, ये आपकी भूल है। आपको कुछ भी अच्छा करना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, कृष्ण के जीवन को फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी कृष्ण के जन्म से जुड़ी हुई एक कहानी, और ख़ास करके उनके पिछले जन्म की कहानी, जिसके ऊपर जो है लोगों ने ये कह दिया है कि वो राम के अवतार थे। उसके आधार पे ही कहा गया, उसी के आधार पे एक मन गढ़ंत कहानी बनाई गई है। तो इन कहानियों पे ना जाएं और आप स्वयं में अपने आप में झांकें, आपको भी ऐसा लगेगा, आपको भी ऐसा याद आएगा। कुछ ना कुछ हर इंसान के अंदर होता है। चलिए आप एक छोटी सी बात सोचिए, आप अपने आप के बारे में सोचिए, आपको क्या लगता है? एक अजब सा लगेगा कि मैं हूँ तो सही, पर उसी तरीके से आप दूसरों के बारे में सोचिए, आपको दिखेंगे ये है तो सही, पर क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? नहीं। आप शक्ल जानते हैं लेकिन उसकी और आपकी पहचान नहीं है, पर फिर भी आप जानते हैं कि वो भी व्यक्ति एक इंसान है जैसे आप हैं। तो ये जो इंसान का बोध है ये सबका अपना अपना अलग अलग है, और समय आने पे उस इंसान को अपना याददाश्त जो है वो याद आता रहता है। जैसे कहते हैं कि भाई आत्मा अमर है और शरीर तो भाई साहब नष्ट होना ही है। आप इसकी गहराइयों में जाएंगे तो इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं, आज से नहीं, जिन जिन को ज्ञान हुआ उन्होंने लिखी हैं ऐसी बातें, पर आम व्यक्ति तक ये पहुँचते पहुँचते ना इनके अंदर इतनी कहानियाँ डल जाती हैं कि लोगों को यकीन करना मुश्किल हो पाता है कि आखिर ऐसा होता भी है। क्योंकि एक सत्य को बताने की जगह उसको छुपा के उसकी जगह कई तरीके का झूठ परोस दिया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना यार। जन्माष्टमी के मौके पे इस वीडियो के बारे में एक बार ज़रूर सोचना आप। धन्यवाद।